आज हम देखते हैं ये प्रश्न। इनमें देखो क्या है, आंख निकट दृष्टि तो दांत। यदि आंख का संबंध निकट दृष्टि से है तो दांत का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार आंख का रोग निकट दृष्टि है उसी प्रकार दांत का रोग पायरिया है तो दांत का संबंध यही पायरिया से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, तापमापी तापक्रम तो अर्ध तापमापी। यदि तापमापी का संबंध तापक्रम से है तो अर्ध तापमापी का संबंध किससे होगा? तो देखो तापमापी तापक्रम मापने के काम में आता है, ठीक उसी तरह अर्ध तापमापी को आर्द्रता मापने के काम में लिया जाता है तो अर्ध तापमापी का संबंध यहाँ आर्द्रता से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, दर्जी वस्त्र तो कृषक। यदि दर्जी का संबंध वस्त्र से है तो कृषक का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार दर्जी वस्त्र तैयार करता है उसी प्रकार कृषक फसल तैयार करता है तो कृषक का संबंध यहाँ फसल से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो स्पर्श महसूस करना तो अभिवादन। यदि स्पर्श का संबंध महसूस करने से है तो अभिवादन का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार स्पर्श व महसूस करना समान अर्थ शब्द है उसी प्रकार अभिवादन व शिष्टाचार भी समान अर्थ शब्द है तो अभिवादन का संबंध यहाँ शिष्टाचार से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ 16, यहाँ 64, यहाँ 25, यहाँ 125, यहाँ 36, यहाँ 216, यहाँ 49 है। यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 16, 64, 25 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो जब हम 4 का वर्ग करते हैं, देखो 4 गुणा 4, देखो जब हम 4 का वर्ग करते हैं 4 गुणा 4 करते हैं तो देखो 16 और यहाँ पर ये 16 है। इसी प्रकार देखो जब हम 4 के क्यूब करते हैं यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 तो देखो ये 64 और यहाँ ये 64 है। इसके बाद देखो ये 25, देखो इसमें जब हम 5 का वर्ग करते हैं यानी कि 5 गुणा 5 तो देखो 25 और यहाँ पर देखो ये 125। यहाँ पर देखो जब हम 5 के क्यूब करते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125। यहाँ पर देखो ये 36। इसमें देखो जब हम 6 का वर्ग करते हैं यानी कि 6 गुणा 6 तो देखो 36 और देखो ये 216। यहाँ पर देखो जब हम 6 के क्यूब करते हैं यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 216। यहाँ 49। इसमें देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं यानी कि 7 गुणा 7 तो 49 और देखो यहाँ पर देखो शुरुआत में 4 का वर्ग किया हुआ है, फिर 4 की क्यूब, फिर 5 का वर्ग, फिर 5 की क्यूब, फिर 6 का वर्ग, फिर 6 की क्यूब, फिर देखो यहाँ 7 का वर्ग यानी कि अब हम 7 के क्यूब कर लेते हैं यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 तो देखो 343। यहाँ पर ये 343 आ जाएंगे। इसमें देखो ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 343। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ देखो 10, यहाँ 18, यहाँ 28, यहाँ 40, यहाँ क्या आएगा? तो देखो इसमें ये 10, 18, 28 इसमें किस प्रकार आए हुए हैं? तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो देखो जब हम 3 का वर्ग करते हैं 3 गुणा 3 तो देखो ये 9, 3 गुणा 3 किए तो देखो 9। अब 9 में हम 1 प्लस करते हैं तो देखो 10, 9 में 1 प्लस किए तो देखो 10, यहाँ पर ये 10 है। इसके बाद देखो ये 18, 18 में देखो जब हम 4 का वर्ग करते हैं यानी कि 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 किए तो देखो ये 16। अब 16 में हम 2 प्लस करते हैं तो 16 में 2 प्लस किए तो देखो 18 और यहाँ ये 18 है। इसके बाद देखो ये 28, 28 देखो जब हम 5 का वर्ग करते हैं यानी कि 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 किए तो देखो ये 25। अब 25 में हम 3 प्लस करते हैं तो देखो 28 और यहाँ पर ये 28 ही है। इसी प्रकार देखो ये 40, यहाँ पर देखो ये 6, जब हम 6 का वर्ग करते हैं यानी कि 6 गुणा 6 तो देखो ये 36। अब 36 में हम 4 प्लस करते हैं, 36 में 4 प्लस किए तो देखो ये 40। इसके बाद यहाँ पर देखो पहले देखो हमने 3 का वर्ग किया, फिर उसमें 1 प्लस किया, फिर 4 का वर्ग किया उसमें 2 प्लस किया, फिर 5 का वर्ग किया उसमें 3 प्लस किया, फिर 6 का वर्ग किया उसमें 4 प्लस किया यानी कि अब हम ये 7 का वर्ग कर लेते हैं। तो 7 का वर्ग करते हैं 7 गुणा 7 तो देखो ये 49। अब 49 में हम 5 प्लस करते हैं, देखो पहले 1 प्लस किया था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 यानी कि अब हम 5 प्लस कर लेते हैं। तो देखो 49 में 5 प्लस किए तो देखो ये 54 यानी कि यहाँ पर ये 54 आ जाएंगे। इसमें देखो डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 54। इसके बाद देखो ये 70, देखो यहाँ पर ये 8, हम 8 का वर्ग करते हैं जब 8 गुणा 8 तो देखो ये 64 और 64 में देखो जब हम 6 प्लस करते हैं तो देखो 70 और यहाँ पर ये 70 ही है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो 125, यहाँ 216, यहाँ 343, यहाँ 512, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 125, 216, 343, 512 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है,
देखो जब हम 5 के क्यूब करते हैं यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 तो देखो 125, यहाँ पर 125 है। इसके बाद देखो 216, इसमें देखो जब हम 6 की क्यूब करते हैं यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 216, 343। इसमें देखो जब हम 7 की क्यूब करते हैं यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 तो ये 343, 512। इसमें देखो जब हम 8 की क्यूब करते हैं यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8। अब देखो पहले 5 की क्यूब की, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, यानी कि अब हम ये 9 की क्यूब कर लेते हैं। तो देखो 9 गुणा 9 गुणा 9 तो देखो ये 729। इसमें भी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 729, यहाँ 729 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 36, यहाँ 49, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हमें देखते हैं कि 36 49 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 3 + 1 + 2, इनका योग देखो 6। अब हम 6 का वर्ग करते हैं यानी कि 6 गुणा 6 तो देखो ये 36 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 36 ही है, अंदर 36 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 2 + 3, इनका योग देखो ये 7। अब 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 7 गुणा 7 तो देखो 49 और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 49 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 3 + 3, इनका योग देखो ये 9। अब 9 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 9 गुणा 9 तो देखो ये 81, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 81 आ जाएंगे। इसमें देखो डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 81। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला जानते हैं। तो देखो ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। देखो सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं बांग्ला भी जानते हैं, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। देखो यहाँ पर वह अंक जो एक ही आकृति में मौजूद है, देखो देखो यहाँ पर ये 3 और 4, 3 4 देखो इस आकृति में भी है और देखो इस आकृति में भी है और देखो इस आकृति में भी है, 3 और 4 ये देखो। इसके बाद देखो ये 1 4 6 2, ये देखो इस आकृति में भी है, इस आकृति में भी है, इसमें भी है। और यहाँ पर देखो ये 7 4 1 6 2, ये भी देखो इस आकृति में भी है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन देखो ये 5 केवल देखो एक ही आकृति में है, 5 केवल देखो इसमें एक ही आकृति में, केवल देखो इस आकृति में है 5। और क्वेश्चन में क्या है, वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है, तो इसमें ये 5 आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, पुरुषों इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध। इसमें देखो पुरुषों इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो इनमें देखो ये बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी, यानी एक पुरुष है वह इंजीनियर और प्रबंधक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखा चित्र मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सी आकृति मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली क्यों? क्योंकि देखो एक मित्र है वह पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी, मित्र पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए सी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो दिए गए चित्रों में वर्गों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। इसमें देखो इस आकृति में देखो कितने वर्ग हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 और इस तरफ भी देखो 1 2, और जब दोनों तरफ वर्गों की संख्या बराबर होती है तो हम एक तरफ वाले का वर्ग कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 क्या, तो देखो 1, तो देखो 1 गुणा 1 क्या, तो देखो 1, और इसके बाद देखो 2 का वर्ग क्या, 2 गुणा 2 तो देखो ये 4। अब देखो 1 + 4 किए तो देखो 5, यानी कि इस चित्र में कितने वर्ग हैं, ये 5, इसमें 5 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं। इस चित्र में देखो कितने वर्ग, इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और इस तरफ भी देखो 1 2 3 4। अब दोनों तरफ देखो वर्गों की संख्या बराबर है तो एक तरफ वाले का अब हम वर्ग कर उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो
यहाँ पर देखो 1 गुणा 1 किया तो देखो 1, और इसके बाद देखो 2 गुणा 2 किए तो देखो 4, और यहाँ पर देखो ये 3, 3 गुणा 3 किए तो देखो ये 9, और 4 का वर्ग किया 4 गुणा 4 तो देखो 16। अब देखो 1 + 4 + 9 + 16, इनका योग देखो 30, यानी कि इस चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है 30। इसमें ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 30। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है 6 के पीछे कौन सी संख्या। इसमें देखो 6 के पीछे कौन सी संख्या, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी, तो देखो ये 3 इस पासे में और इसमें भी, और 3 के बाद देखो यहाँ पर ये 2, और 2 के बाद देखो ये 6, और यहाँ पर देखो 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, और क्वेश्चन में क्या है 6 के पीछे कौन सी संख्या है, तो इसमें ये 5 आ जाएगी। डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5। देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा। इसमें क्या है सी के, तो देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी, तो देखो ये डी इस पासे में इसमें भी, डी यहाँ पर इस पासे में है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये ए देखो इस पासे में और इसमें भी, और यहाँ पर देखो ये सी और ई, और क्वेश्चन में क्या है सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें ये ई आ जाएगा। इसमें देखो सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये ई। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, जब दी हुई आकृति को घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। इसमें देखो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं, तो यहाँ पर देखो ये एक बिंदु वाले पासे के विपरीत देखो ये 4, एक के विपरीत ये 4, और इसके बाद देखो ये 2 के विपरीत ये 6 बिंदु, 3 के विपरीत ये 5 बिंदु, और क्वेश्चन में क्या है 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं, तो देखो ये 3। इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा, ये 3। देखो 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 5, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से देखो कौन सा पासा बनाया जाएगा, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये डी के विपरीत देखो इसमें एफ, डी के विपरीत एफ, ए के विपरीत ये सी, ए के विपरीत सी, बी के विपरीत ई, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब देखो डी एफ ए सी बी ई, ये विपरीत और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले में देखो ना तो डी और एफ एक साथ दिखाई दे रहा है, न ही ए और सी और न ही बी और ई, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ए नंबर पर है। इसके बाद देखो ये बी वाले में देखो, बी वाले में देखो इनमें से बी वाले में देखो ये ए और सी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो, सी वाले में बी और ई एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं है। और इसके बाद देखो डी वाले में देखो ये डी और एफ एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ए नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो असंगत भिन्न ज्ञात करो। इनमें देखो सबसे अलग क्या है, तो देखो यहाँ पर ये 4, 56, 3, 27, 5, 125, 10,000, इनमें सबसे अलग तो देखो ये 4, 56 हो जाएगा। असंगत भिन्न यहाँ पर ये 4, 56 क्यों, क्योंकि देखो जब हम 3 की क्यूब करते हैं, यानी कि 3 गुणा 3, तो देखो ये 27, 3 3 9 और 9 ये 27। इस प्रकार देखो जब हम 5 की क्यूब करते हैं, यानी कि 5 गुणा 5, तो देखो 125, और इसके बाद यहाँ पर देखो जब हम 10 की क्यूब करते हैं, 10 गुणा 10, तो देखो ये 1000। लेकिन देखो जब हम 4 की क्यूब करते हैं, 4 गुणा 4, तो देखो ये 64, और यहाँ पर ये 56 है, इसलिए सबसे अलग इसमें 4, 56 हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो यह हमें किस प्रकार दिखाई देगी, तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी देखो जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें सी नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो जल चित्र चुनिए। देखो इसमें NDL 2 CA 4 3 0 Y, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा, तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार N का भी देखो जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो ये D जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये L, फिर ये 2, फिर C, फिर देखो ये A,
फिर ये 4, फिर 3, फिर 0, फिर y। y देखो जैसा नीचे से जल में देखेंगे तो ऐसा ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, यानी कि NDL 2CA 4 3 0 y को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 49, यहाँ 100, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हमें देखते हैं कि ये 49, 100 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो 3 + 4, 3 + 4 के तो देखो ये 7। अब 7 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 7 × 7 तो देखो ये 49, 7 का वर्ग यानी कि 7 × 7 तो देखो ये 49। इसके बाद देखो ये 4 + 6, देखो जब हम 4 + 6 करते हैं तो देखो 10। अब 10 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 10 × 10 तो देखो ये 100, और यहाँ पर ये इसमें 100 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 8, 5 + 8 के तो देखो ये 13। अब 13 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 13 × 13 तो देखो 169, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 169 आ जाएंगे। इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 169। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो उसमें क्या था जल में, और इसमें देखो DBV 8 4 7 6। इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये दर्पण में हमें किस प्रकार दिखाई देगा। उसमें जल में था, इसमें दर्पण में। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं तो जब हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ खड़े रहते हैं मुंह कर तो हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो हमें पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये शुरुआत में D है तो ये D हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये 6 है, ये 6 हमें दर्पण में देखेंगे जब ये हमें शुरुआत में दिखाई देगा। तो 6 देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 7 दिखाई देगा, 7 देखो हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद ये 4, फिर ये 8, फिर ये V, फिर ये B देखो हमारे ये सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये D देखो यहाँ पर हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। देखो यानी कि DBV 8 4 7 6। इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा जैसे देखो इसमें ये 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर। उसमें क्या था जल में, और इसमें क्या है दर्पण में। क्योंकि जल में जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम दर्पण में किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 54 है, यहाँ 112, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 54 112 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 30 + 24, देखो जब हम 30 + 24 करते हैं तो देखो 54, और यहाँ पर ये 54 है, यहाँ ये 54। इसी प्रकार इसमें देखो ये 42 + 70, देखो जब हम 42 + 70 करते हैं तो देखो 112, और यहाँ पर ये 112 है, यहाँ 112 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 28 + 38, 28 + 38 किए तो देखो ये 66, यानी कि यहाँ पर ये 66 आ जाएंगे। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 66 आ जाएंगे, 66। और देखो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो जब हम 54 में से 30 माइनस करते हैं तो देखो 24, यहाँ पर ये 24 है। इसी प्रकार देखो 112 में से 42 माइनस करते हैं तो 70, यहाँ ये 70 है। और यहाँ पर देखो हम ये 66 में से जब 28 माइनस करते हैं देखो 38, यहाँ पर ये 38 है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, ये देखो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 81, यहाँ देखो 6561। तो देखो इसमें 3 81 6561 ये इसमें किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 3 का वर्ग करते हैं, यानी कि 3 × 3, देखो 3 × 3 करते हैं देखो 9, और जब हम 9 का वर्ग करते हैं, यानी कि 9 × 9, सॉरी यहाँ पर 9 का वर्ग करते हैं, क्यों नहीं 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग करते हैं, लेकिन 9 × 9 तो देखो ये 81, और यहाँ पर 81 है। इसी प्रकार देखो जब हम 81 का वर्ग करते हैं, कि 81 × 81 तो देखो ये 6561, यानी कि इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 9 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अब हम ये देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि 4 6 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 3 × 4, देखो जब हम 3 × 4 करते हैं तो देखो 12, अब 12 में से ये वाले 8 माइनस करते हैं, तो 12 में से 8 माइनस किए तो देखो 4, और यहाँ पर ये 4 है। इसी प्रकार हम इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखो 2 × 5,
2 गुणा 5 किए तो देखो 10। अब 10 में से भी ये वाले 4 माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 4 माइनस किए तो देखो ये 6 और यहाँ ये 6। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 4 गुणा 5, तो 4 गुणा 5 किए तो देखो ये 20। अब 20 में से भी ये वाले 9 माइनस कर लेते हैं, तो 20 में से 9 माइनस किए तो देखो ये 11, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 11 आ जाएंगे। डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 11। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 81, यहाँ 169, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 81, 169 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 4 + 5, देखो जब हम 4 + 5 करते हैं देखो ये 9। अब 9 का हम वो रख कर लेते हैं, लेकिन 9 गुणा 9 तो देखो 81 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 81 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 5 + 8, 5 + 8 किए तो देखो ये 13। अब 13 का भी हम वो रख कर लेते हैं, कि 13 गुणा 13 तो देखो 169 और अंदर इसमें यहाँ पर 169 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 7 + 10, 7 + 10 किए तो देखो ये 17। अब 17 का भी हम वो रख कर लेते हैं, कि 17 गुणा 17 तो देखो 289, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 289 आ जाएंगे। ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 289। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 9 है, यहाँ 25 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 9, 25 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 1 + 2, देखो जब हम 1 + 2 करते हैं देखो 3। अब 3 का हम वर्ग कर लेते हैं, कि 3 गुणा 3 तो देखो ये 9 और यहाँ पर ये 9 है। इसी प्रकार इसमें देखो ये 2 + 3, 2 + 3 के तो देखो ये 5। अब 5 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 5 गुणा 5 तो देखो ये 25 और यहाँ पर ये इसमें 25 है, यहाँ देखो 25 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 3 + 4, 3 + 4 के तो देखो ये 7। अब 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 7 गुणा 7 तो देखो ये 49, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 49 आ जाएंगे, 49।